ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पहले से ही होती रही होंगी। जैसे कि किचन गार्डन तो ऐसा नहीं है कि अभी 5 साल पहले ही प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे पहले भी लोग किचन गार्डन रखते होंगे, बाड़ी। अपने कैटल का भी ध्यान रखते होंगे, यानी कि गरवा, नरवा का भी ध्यान सरकारें आपसे पहले दावा करती होंगी कि वो रखती हैं। तो फिर ऐसा आपने आकर के क्या विशेष किया है जो कि पहले से अलग है? बहुत बढ़िया सवाल। ये हमारी परंपरा में रही है, और जब जब इसको हम इससे अलग होते गए हैं, हमको नुकसान हुआ है। जैसे हमारे गांव में गौठान सैकड़ों साल से दईहान का, गौठान के हमारे परंपरा रही है। गांव वाले सब इस व्यवस्था को संचालित करते थे कि रथ यात्रा के दिन आपको सबको लाठी पकड़ लेना है, मतलब चरवाहा है वो अपना काम शुरू कर देगा। तो वो बंद हो गया था। क्यों? कि गौ पालन है वो महंगा हो गया। पहले जितने बड़े किसान हैं उसके यहाँ बहुत सारे जानवर होते थे। खेती में बैल की आवश्यकता पड़ती थी, दूध की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्या है, पैक्ड सब आ जाते हैं डेयरी से दूध, तो वो भी हो गया। दूसरी बात ये है कि जानवर मवेशी पालना महंगा हो गया, और इसी कारण से आज जो परिस्थिति बनी है, जितने सक्षम लोग हैं उनके पास अब जानवर नहीं है। उनके जो गौशाला है उसमें जो चूहा है ना, वो कबड्डी खेल रहे हैं। जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है उनके पास मवेशी है। तो ये एक विसंगति है कि जिनके पास ज़मीन है तो उसकी चारा की भी व्यवस्था कर लेता था, लेकिन कि जिसके पास अब ज़मीन नहीं है उसके पास अब मवेशी है। तो ये बड़ा विसंगति है। और इसके कारण से होता क्या है कि जब दूध दूहना उस समय गाय तो ईमानदारी से आ जाती है सुबह शाम, लेकिन दूध दूहने के बाद उसको फिर हकाल देते हैं। वही फिर खेतों में दिखाई देता है, वही सड़कों में दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आज आधुनिकीकरण के होने के कारण से, मशीनीकरण होने के कारण से जितने भी खेती में जो बैल की ज़रूरत पड़ती थी, आज उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके स्थान ट्रैक्टर ले लिया है और बहुत हार्वेस्टर ले लिया, बहुत सारी जो मशीन है वो ले लिए, तब उसकी आवश्यकता रही नहीं। तो ऐसे में ये जो मवेशी है वही फिर आवारा पशु के रूप में हम लोग देखते हैं, और वो हमारे लिए एक समस्या के। तो उसके समाधान के लिए पहले भी गोबर से कंपोस्ट बनाया जाता था, लेकिन व्यक्ति के रूप में बनाते थे, किसान अपने लिए बनाते थे। लेकिन अब इसको सरकार ने क्या किया कि 2 रुपये किलो में खरीदी शुरू किया। कभी गोबर को इस प्रकार से खरीदी पहली बार हुआ है। आप कंपोस्ट खाद खरीदने की बात तो सुन सकते हैं, लेकिन गोबर खरीदने की बात है वो ट्राली में होता था, अब किलो में होता है। दोनों में बहुत अंतर है। और दूसरी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट अभी तक के देखिए हम लोग करीब 31 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना चुके हैं, और करीब 24-25 लाख क्विंटल खेतों में छिड़काव कर चुके हैं। तो जो आज आप कहते हैं ना कि हमारे जो अनाज है, हमारे फल सब्जी है, वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ये नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। आज हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था और हम कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से करने का काम, जो उसमें शिथिलता आ गई थी या उसके कारण उदासीनता आ गई थी, अब गौपालन की तरफ लोग बढ़े हैं। और ये इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध उत्पादन बढ़ा है, रिकॉर्ड।